As we already discussed the time dilation. Time dilation means the enlarge beyond the normal size. So we can prove that time is to be dilated. And how can we prove that? This is the very interesting topic, and this is the one and only topic that will be the proof with the help of example. Now here we take the example of cosmic rays particle, and cosmic rays particle, that is also called meson. This is an elementary particle. Mu meson are created at high altitude in the earth atmosphere, near about the 10 kilometer above the earth surface. By the fast cosmic rays, photon and are projected towards the earth. तो अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर कॉस्मिक रेज क्रिएट होते हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है. दिस इज अ पार्टिकल, और जो जब वो नीचे की तरफ क्रिएट होने के बाद नीचे की तरफ पृथ्वी की तरफ आते हैं तो बहुत स्पीड से आते हैं. देयर स्पीड इज नियर अबाउट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट. देयर स्पीड इज नियर अबाउट 2.994 10 to the power 8 meter per second. This is the speed of mu meson particle. But at the same time the mu meson are unstable. वो अनस्टेबल होते हैं. अनस्टेबल होने के कारण से ऊपर ही वो उनका डीके हो जाता है, एंड डीके इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन में वो डीके हो जाते हैं, ये म्यू मेसन. देन म्यू मेसन सब्ट्रैक्टेड इनटू टू पार्ट. या तो वो इलेक्ट्रॉन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे या फिर पॉजिट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन. तो जिनकी एवरेज लाइफ जो होती है, विथ एन एवरेज लाइफ, the average life is about 2 into 10 to the power minus 6 second. 2.994 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर से वो नीचे की तरफ आते हैं, पृथ्वी की तरफ, और उनकी एवरेज लाइफ जो है 2 into 10 to the power 6 सेकेंड है. So hence its lifetime a mu meson can travel a distance. वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके वो नीचे आती है, म्यू मेसन पार्टिकल. सो वी नो दैट d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. सो वेलोसिटी हमारी कितनी है? वेलोसिटी विल बी 2.99 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू टाइम इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. दैट इज नियर अबाउट 6 मीटर हो रहा है. जबकि एक्चुअल में हमको पता है कि कॉस्मिक रेज इज क्रिएटेड इन द अर्थ एटमोस्फियर अबव द अर्थ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल में वो डाटा के अकॉर्डिंग 600 मीटर वो ट्रेवल करके आते हैं. बट द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ म्यू मेसन ट्रेवल अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर टू रीच द अर्थ सरफेस. तो 10 किलोमीटर कैसे ट्रेवल करेगा जब उसका डाटा जो हमारे पास है अवेलेबल है वो 600 मीटर है और 10 किलोमीटर. इट मीन्स दैट इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द टाइम डायलेशन. यदि टाइम को हम डायलेट कर दें तो 600 मीटर 10 किलोमीटर के बराबर हो जाना चाहिए. जितना टाइम 600 मीटर ट्रेवल करने में होता है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करने में उतनी 600 मीटर ट्रेवल करने में होना चाहिए. यानी कि टाइम इज टू बी डायलेटेड, तभी ये पॉसिबल है. दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द टाइम डायलेशन. सो इन इट्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस म्यू मेसन एवरेज लाइफ टाइम. तो एवरेज लाइफ टाइम उसकी टी नॉट यानी एक्चुअल लाइफ टाइम हो गई आपकी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड. दिस इज द एक्चुअल टाइम, यानी कि टी नॉट इज द एक्चुअल टाइम. सो वी नो दैट टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. सो पुटिंग द वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 अंडर रूट 1 माइनस
v square. Their velocity is near about 2.99 into 10 to the power 8, which is equal to near about 0.998 c. So putting the value here, so 0.998 to the whole square. So this one will be 2 into 10 to the power 6, and this one is near about 0.063. So t will be near about 3.17 10 to the power minus 5 सेकेंड. जो टाइम निकल के आ रहा है दैट इज एपियर टाइम, इतना टाइम होना चाहिए. सो इन दिस डायलेटेड लाइफ टाइम, ये डायलेटेड लाइफ टाइम है, द म्यू मेसन कैन ट्रेवल इस लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए. यदि डायलेट हो जाए टाइम तो 2.994 10 टू द पावर 8 into 3.17 and 10 to the power minus 5. So time is the distance is near about equal to 10 kilometer. So this explains the presence of mu meson on the earth surface. Hence we can say that time dilation is a real effect. So we can easily prove that time is to be dilated.